अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो ये है कि अगर स्मॉल साइज़ के नियॉन साइंस आप बना रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि टेबल पर रखने के लिए नियॉन साइन चाहिए या वॉल पे हैंगिंग के लिए। तो हमने ऐसा सोल्यूशन दिया है जिसमें आप ये वॉल पे भी हैंग कर सकते हैं। ये मैंने वॉल हैंगिंग हुक की इस पर कट किया हुआ है, लेकिन टेबल पर रखने के लिए ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि टेबल पर इसको किस तरह से रखा जा सके। तो इस तरह मुख्तलिफ शेप, जैसा कि बटरफ्लाई हम बनाते हैं, बैटमैन, इसके अलावा बल्ब की शेप हो गई, या डिफरेंट इस तरह की कोई भी शेप अगर आप बनाते हैं तो उसमें इसको टेबल पर किस तरह से हम खड़ा कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको शेप दिखाई है कि इस तरह से किस तरह से हम फिक्स कर सकेंगे। उसके लिए बेस बनाने का तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अभी जैसा कि आपके सामने ये एक डिज़ाइन मैंने रखा हुआ है, ये आप इजीली बना सकते हैं। किस तरह से कि ये जो सर्कल, नॉर्मल हमने सर्कल लिया है, उसके बाद इसको हमने ये जो बीच वाली जो शेप नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो है, ये हमने एक्रेलिक जो है ना, जैसा कि ये मैंने 4 mm एक्रेलिक यूज़ किया है। ये इसकी थिकनेस है, ठीक है जी। ये जो इसकी विड्थ प्लस इसकी थिकनेस, ये साइज़ मैंने इधर दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि ये 4 mm होती है, थोड़ा सा अंडर साइज़ होती है ये जो बेस है इसकी। तो ये जो यानी कि एक्रेलिक है जिस पे हम नियॉन लाइट लगाते हैं, तो इसलिए हमने भी इसको उसी के मुताबिक जो है साइज़ दिया है। यहाँ पे मैं दोबारा आपको चेक भी करवा देता हूँ कि मैंने इसका साइज़ क्या दिया हुआ है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये साइज़ आ गया सामने। तो इस तरह से ये इसकी जो विड्थ है 0.127 इंचज़, क्योंकि इंचज़ में ये बता रहा है, तो mm में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये भी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि mm में इसका साइज़ क्या आ रहा है। ये ऊपर से हमने सेलेक्ट किया था इंचज़, इसको हम कर लेते हैं मिलीमीटर्स में, ठीक है जी। अब इसको हम सेलेक्ट करें तो ये देखें 3.2 इसकी विड्थ बन रही है, ठीक है। और ये आप वर्नियर कैलिपर पर चेक कर सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो क्या है जो आपके पास एक्रेलिक है। तो ये इसकी जो मैंने टेस्ट की उसमें आया 3.2, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे एक बेज़ा शेप जो है वो भी हम इसी तरह से करेंगे। मैं चेक करवाता हूँ आपको कि इस तरह की शेप आप इसमें दे सकते हैं जो पीस आपने ऊपर लगाना है। कंट्रोल के, ये मैं इसको अलहदा करके दोबारा से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये आ गई शेप। इसको तो ये शेप मैंने इसकी तैयार की थी ताकि ये जैसा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये शेप तैयार की थी हमने। सिंपल क्या किया, ये शेप किस लिए तैयार की है ये अभी आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, लेकिन हमने करना क्या है कि इस तरह से जब शेप तैयार कर लेंगे तो ये बीच वाली जो शेप है ना, इसको Ctrl+C कॉपी करेंगे और Ctrl+V, ये पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट करके ये उठा के हम इधर रख लेंगे। सिंपल ये चीज़ हमने की हुई है, ठीक है। और इसको मैंने एक्रेलिक के पीस के मुताबिक कट करने के लिए, ताकि उसका सेटिंग बन जाए, ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है। मज़ीद समझाने का मकसद ये है, एक कटिंग हमने ये करनी है और एक ये करनी है। तो ये जो कटिंग करनी है इसमें से ये वाला जो सर्कल है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से ये हम कट करेंगे, ठीक है। और इसको फाइल को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में जाकर एक्सपोर्ट, और लेज़र में कटिंग के लिए हमने कमांड देनी है यहाँ पे DXF AutoCAD, और डेस्कटॉप पे हमने इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। ये डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करने के लिए ओके किया तो फाइल चली गई है डेस्कटॉप पे, और लेज़र की जो बन गई है ये फाइल DXF फाइल है ये। तो इसको हम अब ओपन कर रहे हैं फाइल को। ये देखें, थंडर लेज़र में ये फ़ाइल अब ओपन हो गई है, ठीक है। लेकिन हमने कंप्लीट फ़ाइल ही यहाँ पर कर ली, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो सिलेक्टेड ओनली करना था, वो नहीं किया, इसलिए ये ज़्यादा कुछ आपको नज़र आ गया। ये असल चीज़ थी, हमारा टारगेट जो था। तो ये आ गई है। इसको हमने अब
यूँ सेलेक्ट करेंगे और कमांड देनी है लेज़र पे कटिंग की। मज़ीद ये लेज़र को मैंने ऑन कर लिया। पीस को यहाँ पे सेट करेंगे कटिंग के लिए। ठीक हो गया। और यहाँ से अब कमांड दे देंगे हम स्टार्ट की। जैसे स्टार्ट की कमांड दी, कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जो शेप हमने तैयार की है कंप्यूटर डिज़ाइन के मुताबिक ये कटिंग अभी हो रही है। ये अभी दूसरा पीस जो है, इसका मकसद भी आप लोगों को समझाऊंगा कि ये हमने किस लिए कट किया है। तो इस तरह से ये हमारा पीस रेडी हो गया। नहीं जी, अब इसका पेपर वगैरह हम हटा लेंगे और इसका बाकी प्रोसेस आप लोगों को गाइड करता हूँ। अभी जैसा कि हमने इस पीस को इन दो पीसेस को तैयार कर लिया है और इस साइज़ के मुताबिक तैयार किया हुआ है, तो हमने क्या करना है कि इसको पीस को इसमें लगा के चेक करना है साइज़ इसका ओके है या नहीं। एक इसको ऐसे हम कर लेते हैं। ये देखें इसमें फिक्स हो गया। अब इस पीस में भी इसी तरह ही करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे। ये फिक्स होना चाहिए, लूजिंग वाला नहीं होना चाहिए। ये देखें ये इस तरह से हो गया। अब हमने यहाँ पे गिलू लगा के इन छोटे वाले दो पीसेस को जोड़ देना है। इसको साथ नहीं जुड़ना चाहिए, ये सिर्फ आपने फिक्सिंग के लिए बीच में रखा है, इसलिए गिलू बिल्कुल हल्का सा लगा के एक दफ़ा इसे टेम्परेरीली जोड़ेंगे, फिर इस पीस को निकाल के प्रॉपर जोड़ेंगे। तो तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। ये चेक करें, हैं बिल्कुल हल्का सा हम गिलू लगाएंगे यहाँ पे ताकि साइड पे भी ना आए और ख़राब ना हो। और थोड़ा सा हम इस साइड से लगाएंगे ये चीज़, और इस पीस को हम निकाल देंगे बीच में से। जब ये हम निकाल लेंगे तो इसके बाद हमने प्रॉपर इसको गिलू लगा देना है ताकि ये पीस मुकम्मल तौर पर जुड़ सके। पूरा अच्छी तरह तसल्ली कर लेंगे इसकी, और इस तरह से ये जुड़ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ जो इम्पोर्टेंट बात कि ये हमने एक जो मेरे पास अभी ऑर्डर आया था मैंने वो तैयार किया है, तो उसके लिए मैंने ये बेस तैयार की है। अगर सपोज़ आपके पास बड़ा ऑर्डर आता है, यानी कि नेम है कोई जिसकी लेंथ इससे डबल है, तो आप इसी तरह के दो हुक तैयार करेंगे उसमें नीचे लेंथ में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का सेम, एक का जो साइज़ रखेंगे वही दूसरी साइड पे भी वही रखेंगे, और उसी के मुताबिक दो बेस इस तरह की तैयार करेंगे। तो दोनों पे जब इसे इस तरह से आप हैंग करेंगे तो बड़े वाला पीस भी हैंग हो सकता है। ये बताना ज़रूरी था ताकि आप ये ना समझें कि ये तो बहुत छोटे साइज़ के लिए ये सिर्फ गाइड किया गया। तो आप बड़ा साइज़ भी इसी तरह से 2 हुक वाला, 3 हुक वाला आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, जो कि टेबल के लिए बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, जो चीज़ आप लोगों को गाइड की है। मज़ीद मैं आप लोगों को इसको लगा के और वाज़े करता हूँ ये, और साथ हम अभी से ऑन करेंगे तो इसकी ये वाली लुक आई है। एक हाथ में मेरे कैमरा होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखें, तो ये देखें जी टेबल लैंप तैयार हो गया।
और इसकी बेस आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरह से बनानी है। ऑर्डर हमारा जो है दराज से था, वो हमने उसके मुताबिक ये कंप्लीट किया और इसको हम डिस्पैच कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।